भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपको कृष्ण के संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर अगला भाग लेकर आए हैं, भाग 7। आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है महामुनि आ रहे हैं और किस टाइप सत्कार करते हैं। वहाँ के कुटिया के जो गौर बटू हैं, श्याम बटू हैं और इत्यादि लोग हैं, किस टाइप कार्य करते हैं। थोड़ा सा हम पिछला चलेंगे, आज तो 9 पैराग्राफ पढ़ाना ही है। हाँ, अब देखिए, तस्मिन् पर्वते आसीत एको महान कंदर। एक महान कंदर मीन महान गुफा थी। उसी पर्वत में एक महान बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन्ने उसी में महामुनि एक समाधो तिष्ठत, महामुनि समाधि लगाए हुए थे। कदा समाधि अंगी कृतवान इति कोपि न वेति, कोई नहीं जानता था कब वो समाधि लगाए थे, कोई नहीं, उसका कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामीण ग्रामः ग्रह समागत्ते मध्य मध्य तम पूजयंती प्रणंत स्तुवंती चा। ग्रामीण माने गाँववासी और गाँव के प्रधान मुखिया, गाँववासी और गाँव के मुखिया, यह जान लीजिए यमक अनुप्रास अलंकार है। और गांव के सभी जितने लोग हैं, समागत मीन आकर, उसी मध्य मीन बीच में सब लोग आकर के क्या कर दे, बीच में आकर के जो है कभी पूजयंती प्रवणंत, उनकी सभी बीच में आकर के उनके पास आकर के पूजयंत मीन पूजा करते थे, प्रवणंत माने प्रमाण करते, प्रणाम करते, स्तुवंत माने स्तुति करते थे। केचित उनको कोई किसी प्रकार के कोई जो है, कोई उनको कपिल लोमस कहता था, कपिल कहता था। अपरे इत लोमस, कोई लोमस करता था। इतरे जयगिश इति, कोई उनको जयगिश नाम से जानते थे। अन्य चा मार्कंडे, कोई उनको मार्कंडे के नाम से जानते थे। इत विश्वसंति, इसी प्रकार से विश्वास करते थे, इसी प्रकार से उनको मानते थे। स एवं अयम अधुनाम शिखरा अवतरन ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी। सहएव, और वह दोनों, अधुना माने इसी प्रकार से, अब शिखराद अवतरण, शिखराद माने उसी शिखा से पर्वत की चोटी से, अवतरण माने उतरते हुए, ब्रह्मचारी गुरुभ्याम, ब्रह्मचारी बटु भ्याम, भ्याम आम भ्याम भ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में होता है, तो आपका ब्रह्मचारी गौर बटु और श्याम बटु आप मानिएगा। अदर्थ मीन देखे, क्या देखे, वही महामुनि योगी राज आ रहे थे, दोनों लोग, दोनों भाई वहाँ पर देखे। अब कौन कौन क्या कहता था उसके विषय मैंने बता दिया है, और आगे हम लोग यहाँ से अब आज पढ़ना है। अहो प्रबुद्धो मुनि, अहो प्रबुद्धो मुनि, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि कहते नहीं। अहो माने आश्चर्य की बात है, सूचक शब्द है, प्रसन्नता सूचक। अहो कहते अरे आए गए, मामा आए गए, तमाम ऐसे, अरे गुरुदेव आ गए, तो होता है ना, अहो वही है। प्रबुद्धो मुनि मीन होता है जाग गए महर्षि, जाग गए महर्षि। अहो मुनि जाग गए, मुनि जाग गए, प्रबुद्ध मीन जागना होता है। प्रबुद्ध शब्द आया था उसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखेंगे। इतः एव आगच्छति, ठीक है। इतः मीन एव, इतः मीन इधर ही, एव माने ही, आगच्छन्त मीन आ रहे हैं, ये तो इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। इतः एव आगच्छन्ति, ये कौन, वही जो मुनि हैं। ये से क्या तात्पर्य है, इतः मीन इधर ही आ रहे हैं, एव माने ही, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। ये शब्द किसके लिए आया है, मुनिराज के लिए आया है, योगीराज के लिए आया है, ठीक है। सत्कार्यो एवं, यहाँ तो आप देखेंगे, आप कौन संधि है, यहाँ आप देखेंगे तो पूर्व सुर संधि है। सत्कार्यो अहम, सत्कार्यो अहम कहने मतलब यह सत्कार योग्य है, सत्कार योग्य है। इति तौ सह तौ ते, तम तौ तान, इस टाइप है ना।
तव माने वही दोनों। तव से क्या तात्पर्य? बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तव से इति तव संभ्रांतौ बभूवतु। तव से तात्पर्य है श्याम बटु गौर बटु, दोनों उभयो ओपिना। तो इस टाइप आप जानिएगा। तव माने वह दोनों, कौन? योग क्या नाम है? गौर बटु और श्याम बटु। तव संभ्रांतौ बभूवतु। बभूवतु भी रूप देख लीजिए। ये आपका लिट लकार का रूप कैसे चलता है मैंने बताया है ग्राफ में। बभू बभूवतु बभूवतु है, बभू बभूवतु बभूवतु बभूव्यु बभूव्युम बभूव्यु। इस टाइप रूप चलता है। व्यू या व्युम, हाँ व्यू यहाँ रहेगा, व्युम यहाँ रहेगा। तो ये आपका बभू यहाँ है, बभू यहाँ है, यहाँ बभू, तीन जगह बभू बभू बनेगा। बभूवतु यहाँ रूप बनेगा, प्रथमा बहुवचन का रूप है। P3 लिख दीजिए अगवा। ठीक, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बताइएगा। इति संभ्रांतौ, संभ्रांतौ माने घबराया गया है। जैसे संभ्रांतौ शब्द भी आया हर्ष के साथ, व्याकुल के साथ, जैसे व्याकुल हो जाए, पागल हो जाए, कोई आ रहा है, तो वही बात है। इति दौ संभ्रांतौ बभूवतु। तव माने वही दोनों, संभ्रांतौ माने एकदम व्याकुल हो गए, मिलने के लिए पागल हो गए आदमी, समझ लीजिए। कौन? श्याम बटु और गौर बटु। संभ्रांतौ घबराए हुए, बभूवतु माने हो गए थे, घबराए से हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, समझ लीजिए। अथ, अथ मीन तदंतर, उसी के बाद। समापित, समापित उसी के बाद आप समझ लीजिए। समापित, समापित माने समाप्त होने के बाद। संध्या वंदन, संध्या वंदन मतलब नहीं सामूहिक पूजा पाठ से मतलब है। संध्या वंदन का मतलब है सुबह और शाम को दोनों जो पूजा पाठ होता है उसी को कहते हैं संध्या वंदन। आदि क्रियते, संध्या वंदो आदि क्रियते, संध्या वंदन का कार्य क्रियते माने समाप्त हो जाने पर। समायतौ गुरु, गुरौ, गुरु शब्द आपके जान लीजिए, लिख लीजिए। गुरु शब्द सप्तमी एक वचन का है रूप। संध्या वंदन का कार्य समाप्त करने के बाद, समाप्त कर चुकने के बाद गुरु, समापित माने समाप्त कर दिए, तदंतर माने आद माने तदंतर, उसी के बाद जैसे उधर आ रहे हैं उसके पहले ही, कहने का मतलब जो ब्रह्मचारी गुरुजी थे, ब्रह्मचारी तो खैर दोनों बच्चे भी हैं, लेकिन इस संध्या बंधन ब्रह्मचारी गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब ब्रह्मचारी एक है। और योगीराज का अगर नाम आएगा तो वो योगीराज है और अपना समाधि लगाए थे। तो संध्या वंदन आदि क्रियते समायते, संध्या वंदन का कार्य जो है समाप्त कर लेने के बाद वह गुरुजी जो है क्या हुआ, आने के बाद तुरंत, आने के पहले समाप्त हो गया। तद, तत् है, तत् लिख दीजिएगा। तत् आज्ञा, आज्ञा, उनकी आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु का मतलब अपने जो ब्रह्मचारी गुरु कुटियम थे उनकी आज्ञा से नित्य कर्म नित्य नियम संपदानाय, नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटुः। इसका मतलब है नित्य, जो नित्य नियम माने नियम पूर्वक जो संध्या वंदन का कार्य होता है, प्रयाते माने उनके चले जाने के बाद, संपादित करने के बाद, वह गौर बटु और बटऊ, बटऊ है ना, तो इसका मतलब गौर बटु और श्याम बटु, ये ध्यान दीजिएगा। गौर बटु और श्याम बटु क्या किए, छात्र गण सहयोगेन, सहकारेण, छात्र गणों के और भी छात्र रहते थे ना, दो लेकिन ये फेमस थे। सत्कारेण माने उनके सत्कार के लिए, प्रस्तुतासु, प्रस्तुतात माने उनके सामने, प्रस्तुतास माने प्रस्तुत करने और प्रस्तुत करने के लिए, स्वागत सामग्रीषु, स्वागत सामग्री की व्यवस्था किए। जो भी खाते पीते रहे होंगे शरबत इत्यादि या और भी जो भी
गुड़ इत्यादि और क्या मिलता रहा, उनके सामने लाकर रखने लगे। उनके सामने नहीं, अपने कुटियम सजाने लगे। सामग्रीषु स्वागतम माने स्वागत के लिए, और प्रस्तुतात् माने उनके सामने प्रस्तुत करने लगे। छात्रगण साहकारेण सहयोग से, छात्रगण के सहयोग से, सहयोग का मतलब सहायता से, प्रस्तुतात् माने प्रस्तुत हो जाने पर, किसके प्रस्तुत हो जाने पर, योगी राज के प्रस्तुत हो जाने पर, स्वागत सामग्री उनके सामने जो है रख दिए। कौन रख दिए, गौर बटु और श्याम बटु। अब और इसमें आएगा स्वागत की सामग्रीषु कश लोग, मतलब कितने लोग रखे, तो गौर बटु, श्याम बटु, छात्रगण, सर्वे, तो सर्वे कर दीजिएगा। ये कहने का मतलब है, क्योंकि गौर बटु श्याम बटु तो थे ही, छात्रगण भी सहकारेण, उन्हीं की सहकारेण माने सहायता से, छात्रगणों की सहायता से स्वागत सामग्री उनके सामने लाकर रख दिए। प्रस्तुत माने सम उपस्थित कर दिए। ईत जब उपस्थित करके तब कहे, ईत अगम्यताम सनाथ्या ताम ऐसा आश्रम। इत माने इधर ही, इधर ही, अगम्यताम में आइए, तम ताम, ताम तम, ये प्रथमा द्विवचन है। ठीक है, प्रथमा द्विवचन। अगम्यताम, अगम्यत, अगम्यताम, अगम्यन, अगम्य, अगम्यतम, अगम्यत, इस टाइप रूप चलता है। ठीक है, इस प्रकार से इधर आइए, सनाथ्य ताम तेसाम, अगर एक कर्म है, क्रिया है, तो दोनों एक उसी साइज में रहते हैं। आश्रम माने इस आश्रम में आइए, सनाथ करिए आश्रम को सलंकृत करिए, अलंकृत करिए, सुशोभित करिए और पवित्र करिए। इस आश्रम में आइए महाराज जी और सनाथ करिए। सनाथ का मतलब होता है पवित्र करिए, अलंकृत करिए, जो कहिए। यह दोनों बच्चे बुला रहे हैं जब सामग्री फिट हो गई। इति सप्रमाणम अभिगम्य वदत्सु निखिलेशु, और इसी प्रकार से प्रणाम पूर्वक बढ़िया सा प्रणामम करेंगे तो अभिगम्य अलग आ जाएगा। अभिगम्य मीन पास आकर वदत्सु माने कहने पर, निखिलेश माने संपूर्ण, निखिलेश माने संपूर्ण, योगी राज कहने का मतलब जो संपूर्ण जो कुछ, इसी प्रकार से वहाँ पर इसी प्रकार से आश्रम के बुलाए जाने पर सा प्रणाम, सभी जो वहाँ के लोग थे, निखिलेश माने सभी जितने छात्रगण थे, गौर बटु श्याम बटु थे, वह वदस्सु मीन बोले। क्या बोले, सा प्रमाण अभिगम्य, प्रणाम पूर्वक सभी लोग बच्चे बोले। ठीक है, योगी राज अगत्य, योगी राज आकर क्या करे, वहाँ बैठने के प्रयास कर रहे हैं। योगी राज मुनि के द्वारा वहाँ पर तन्न निर्दिष्ट काष्ठपीठम, तन्न निर्दिष्ट काष्ठपीठम माने काठे कैसे पीढ़ा होता है, दो ठे इसमें वो लगा होता है, आप समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, एक काष्ठ पीठ का है, उसी पर चौकी जिसको कहते हैं, अब तो फाइबर का सब आ गया है। तन निर्दिष्ट माने का उसी उन्हीं के सामने जो है बैठे। सांकेतिक किए, भैया आइए 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 बैठिए। और देखिए भास्वान माने सूर्य के समान, यहाँ पर आप उपमा अलंकार जानिएगा भैया। ठीक है, उपमा अलंकार जानिएगा। ठीक है, भास्वान यहाँ पर हलंत मारेंगे तो यू वाला जाएगा, यू। उदय गिरीम आरोह उपविश्य, और यहाँ ले भास्वान माने सूर्य के समान
उदयगिरीम, उदयगिरी में उदयाचल पर जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, प्रकाश बहुत बड़े दूर में दिखाई देता है, एकदम लालिमा से युक्त हुआ रहता है, उसी प्रकार से भास्वान उदयगिरीम आरोही माने चढ़कर यहाँ होता है। किस पे चढ़े हैं? उसी पे बैठ कर। जैसे कोई जो है सूर्य से उदय हो रहा है, ऐसे जैसे चढ़ करके आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी कौन लग रहा है? योगीराज भी जैसे किसी से जो है भास्वान माने सूर्य की तरह जो है आरोहे माने दिख रहे हैं। और क्या बताएं? तब क्या? उपविश्य माने और बैठ गए। कहाँ बैठ गए? वही काष्ठपीठ पर। योगीराज समागत कैसे लग रहे हैं? भास्वान उदय के समान लग रहे हैं, इनका आपका विशेषण है। और कहाँ बैठ गए हैं? उसी काष्ठपीठिका पे बैठ गए हैं। काठक जो पीढ़ा उड़ा रहा होगा उसी पर बैठ गए सब। ठीक है, यही इतना है भैया। थोड़ा थोड़ा चलेंगे जिससे कि आपके भी समझ में आ जाए और आप वो बनना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। और भी नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई कुछ बचा नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। आप लोग अवश्य लाइक शेयर करते रहें वीडियो को। और इधर आप थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी तरफ चलेंगे। संभ्रांतौ, समधन भ्रमधन अत्ताधन प्रथमा द्विवचन। संभ्रांत संभ्रांतौ संभ्रांता। समापितः समधन आप धन ऋच धन अत्ता धन टाप। समायते समधन आंग या प्लस अत्ता यश्च भावेन भावे लक्ष्मण सप्तमी हुआ है। समायते प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मीन होता है जाग गए हैं, आ रहे हैं। प्रबुद्ध माने जाग गए हैं। और प्रधन बुद्धन अत्ता और प्रथमा एक वचन है। प्रस्तुतास्तु, प्रस्तुत हुए। प्रधन अस्तु धन अत्ता धन टाप सुप सप्तमी बहुवचन है। अभिगम्य, अभिधन गम्य धन लप, लप क्या शेष बचता है, अभिगम्य हो जाएगा। वदस्तु, वद धन शर्त सानज प्रत्यय दो ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वदस्सु भी एक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सप्तमी वदस्सु माने बोले। सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वदस्सु हो गया। आगत्य आंग गम धन लप। ठीक है, आंग का शेष रहता है, आगम्य हो जाएगा। ठीक है, आरूह आंग, अंग का शेष रहता है, रोह धन रत और लिट के प्रथमा एक वचन का रूप है। उपाविश्य, उपाविश्य मीन होता है उपाविश्य बैठ गए। उपधन आधन विष टिप लंग लकार का रूप है और प्रथमा एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। संधि है थोड़ा सा। प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धस मुनिष्य। हस्य से इस उत तत् गुण हो गया है। प्रबुद्धो मुनि यहाँ बताना भुला गए हैं। यहाँ विसर्ग होता है, विसर्ग सा हुआ, रा हुआ, रा से रू हुआ, आया और रू मिल करके ओ हो गया, प्रबुद्धो मुनि हो गया। और प्रबुद्धा शब्द था, हस्य से सूत्र से हुआ। उपाविश्य, उपाविशिष्ट धन चा हल संधि है, अस्तोह अश्चुनाश सूत्र से हुआ है। अब देखिए समास है, समास देख लीजिए आपके सामने है। समापितः संध्या वंदनादि क्रिया एन तस्मिन् समापित संध्या वंदन आदि क्रिये बहुब्रीहि समास है। नित्याये नियमा तेषां संपादनाय नित्य नियम संपादनाय संपादनाय षष्ठी तत्पुरुष है। छात्राणाम गणः तस्य सहायेन सहकारेण छात्रगण, सहकारण माने छात्रों के सहयोग से षष्ठी तत्पुरुष है। स्वागताय सामग्री, स्वागत सामग्री तासु स्वागत सामग्रीश चतुर्थी तत्पुरुष है। तय निर्दिष्ट काष्ठपीठिक तस्मिन् निर्दिष्ट काष्ठपीठक तृतीय तत्पुरुष। प्रणामेन सहितं सप्रमाणम
अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अथ समम सर्वम विश्वम अशेषम कृष्णम, ये आपका विश्वकोश से लिए गए है। ठीक है। विशेष में देखते हैं, योगीराज की शब्द उत्पत्ति इस प्रकार हुई। योग अस्ति अस्मिन् इति योगी तेषाम इति योगी राजा। योगीराज के विच्छेद किया गया है। राजा सखी व्यष्टच, टच प्रत्यय लगा है, इसमें जो है राजा सखी वैश्य सूत्र से हुआ है। ठीक है। इसी में योगीराज। गद्य उठने पर आश्रमवासी की प्रसन्नता की लहर आ गई और दिग्दर्शन कराया गया और चौकी पर बैठे मुनि मन उदयाचल में लग रहे हैं, जैसे कोई उदयाचल सूर्य उदय हो रहा है, उसी टाइप में भगवान जो है योगीराज दिखाई दे रहे थे। समुद्रित देव से दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार दिया गया है। ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। 10वां अगले टर्न पे चलेगा। आप लोग और 10वां और 11वां एक बार में हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे पढ़ते रहें, लाइक शेयर वीडियो को करते रहें। जो भाई बहन नहीं समझ में आता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में दर्शाने की कृपा करें, जिससे हम आपको मन की बात जानें और समझें और किस टाइप पढ़ाएं। हाँ, और पूरा वीडियो देखें, पूरा लाभ उठाएं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए हमारे चैनल पर। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। यही मोटिवेशन के लिए हमें जो है जिससे और प्रफुल्लित होते हैं और ऊर्जा आती है और हमारे ताकत आती है, और क्या बताएं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।